तो पार्ट 21 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। ऑफिस में हेइन और ह्यूनवो की टक्कर शुरू हो जाती है। ह्यूनवो को सबक सिखाने के लिए हेइन जानबूझकर उसे बहुत सारे काम दे देती है। इधर चेयरमैन की ऑडिट टीम का डायरेक्टर जो युनसोंग के ऑर्डर पर कोरिया छोड़कर हमेशा के लिए अब्रॉड चला जाता है, जिसे बटलर ग्रेस एयरपोर्ट छोड़ने आती है, जो उसे प्यार से वार्निंग देती है कि दोबारा कभी कोरिया मत आना, वरना तुम्हें तो पता ही कि फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए तुम्हें 25 साल की जेल हो जाएगी और 100 मिलियन का फाइन भरना पड़ेगा, इसीलिए अब्रॉड में भी जरा संभल कर रहना। इधर हेइन के घर के कुछ मेड युनसोंग के लिए काम करते थे, जो हेइन के रूम के साफ सफाई करने के बहाने उसके रूम को चेक करती है और उसके डस्टबिन का सामान छुपाकर अपने साथ ले जाती है। इसमें उसे एक हेइन के मेडिकल रिपोर्ट का टुकड़ा मिलता है, जिसकी फोटो खींचकर वो युनसोंग को भेज देती है, जिससे युनसोंग को उस हॉस्पिटल का नाम मिल जाता है, जो कि था सुंगमिन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर। जिससे उसे याद आता है कि जब पहली बार हेइन उससे मीटिंग करने आई थी, हेइन वॉशरूम में थी, तभी उसे ह्यूनवो का कॉल आया था। तभी उसने हेइन के बैग में उस टैबलेट के डब्बे को देखा था। इससे वो याद करता है कि इसी तरह एक और दिन जब हेइन को वो पिक करने आया था, तब हेइन एक जगह काफी देर से घबरा कर खड़ी थी। युनसोंग ने काफी बार उसका नाम लेकर बुलाया था और हेइन को उसकी बात सुनाई नहीं दी थी। जब युनसोंग ने उसके पास जाकर उसे टच किया था, तब जाकर उसे होश आया था। ये सब याद करके उसे समझ तो आ जाता है कि हेइन को कुछ तो प्रॉब्लम है, इसीलिए वो किसी को कॉल करके सुंगमिन मेडिकल सेंटर के बारे में पता करने के लिए कहता है। इधर ह्यूनवो डायरेक्टर जो के बारे में पता करने के लिए एक शॉप में आता है, जहाँ की ओनर ब्रांडेड वॉचेस की एक्सक्लूसिव डीलर थी। तो ह्यूनवो के पास डायरेक्टर जो और फाइनेंशियल हेड की जो फोटो थी, उस फोटो में एक और आदमी था, पर उसका चेहरा उस फोटो में नहीं था। सिर्फ उस आदमी का हाथ फाइनेंशियल हेड के कंधे पर था। इसके हाथ में एक बहुत ही महंगी घड़ी थी, जिसमें डायमंड्स लगे हुए थे। इसीलिए ह्यूनवो उस वॉच के बारे में पता करने आया था। तो ओनर उसे बताते हैं कि इस मॉडल की सिर्फ 10 घड़ियां बनी है। तो ह्यूनवो उनसे उनके नाम जानना चाहता था। तो ओनर उन लोगों के नाम देने के लिए मान जाती है, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ह्यूनवो ने ओनर की मॉम की एक बार हेल्प की थी। इसीलिए ओनर कहती है कि जितनी जल्दी हो सके मैं उनके नाम निकालने की कोशिश करूंगी। इधर घर पे सुचल साइकिलिंग सीख रहा था, क्योंकि उसे बचपन से ही उसकी मॉम ने साइकिल चलाने ही नहीं दिया था, इसीलिए वो सपोर्ट वाले साइकिल से सीख रहा था, जिससे वो तो बस कुछ ही दूर चला पा रहा था। जो देखता है उसकी झूठी तारीफ कर देती है। जो सुन सुचल तो और जोश के साथ साइकिल चलाने लग जाता है, पर इस चक्कर में वो गिर जाता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम पहुंच जाती है, जो उसे देख भाग के उसके पास आती है। सुचल के हाथ में थोड़ा सा चोट लगा था, उसे देखकर ही तो मॉम पैनिक होने लग जाती है और साइकिल चलाने के लिए उसे डांटने लग जाती है। कहती है ये बहुत ही डेंजरस है। पर सुचल कहता है कि अब बस करिए मॉम, आपकी वजह से मैं कभी साइकिल, स्केटबोर्ड, स्कीज, किक स्कूटर कुछ भी चला नहीं पाता, क्योंकि आपने मुझे बचपन में कभी ये सब चलाने ही नहीं दिया, इसलिए मुझे इन सब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मॉम कहती है क्योंकि तुम गिर जाते और तुम्हें लग जाती। सुचल कहता है कि एग्जैक्टली मॉम, मैं कभी नहीं गिरा, इसीलिए तो मुझे ये सब नहीं आता ना। मॉम कहती है मुझे बस तुम्हारी चिंता है बेटा, तो मैं तुम्हें कैसे गिरने देती। सुचल कहता है कि गोनू का डैड होने के नाते मैं खुद उसे साइकिल चलाना सिखाना चाहता हूँ, स्केटबोर्ड, स्कीज, मैं सब कुछ उसे सिखाना चाहता हूँ। जोसेफ सुनता है तो उसे देखती रह जाती है। मॉम कहती है उसे सिखाने के लिए तुम्हें खतरा उठाने की क्या जरूरत है, किसी को हायर कर लेंगे। सुचल कहता है कि एक डैड को ही अपने बच्चे को ये सब सिखाना चाहिए, बोलकर वो अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखता है। दहाई को अब्रॉड से किसी केविन नाम के बंदे का कॉल आता है, जो उसे किसी फ्लैट के बिकने के बारे में बताता है, जिसे खरीदने के लिए दहाई 2 हफ्ते में वहाँ पहुँच जाएगी कहती है। इधर सेक्रेटरी हेइन को बताती है कि मैंने आज एक अजीब सी बात नोटिस की। मिस्टर ह्यूनो हमारे रूफटॉप में जाकर किसी लड़की का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। वो उसका नाम लेते हुए उसे बाहर आने के लिए कह रहे थे, पर अजीब बात ये थी कि वहाँ पे कोई भी लड़की नहीं थी। हेइन पूछती कि वो किस नाम से बुला रहा था। सेक्रेटरी कहती कि वो योंगसुक नाम से बुला रहे थे। हेइन कहती कि मैं इस नाम को पहचानती हूँ, इसलिए अब इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कहकर वो सेक्रेटरी को जाने के लिए कहती है, कुछ सोचने लग जाती है। इधर हेइन के डैड अपने दोनों जासूसों को बुलाते हैं, जिन्हें इन्होंने ही ह्यूनवो के पीछे लगाया था। तो ह्यूनवो पिछले कुछ दिनों में कहाँ गया था और किन किन से मिला था, वो सारी इन्फॉर्मेशन दोनों बताते हैं। इसमें से कुछ जगह थी जहाँ वो टिपिकली नहीं जाता। एक था कॉइन बेसबॉल, जहाँ वो हर शाम 5 बॉल्स खेलने जाता, और दूसरी जगह थी ग्रैंडमाज होम कुकिंग, जहाँ वो डिनर करने जाता था। इनके डैड पूछते हैं कि किसके साथ जाता था, तो ये दोनों बताते हैं कि हर जगह वो अकेले ही जाया करता है। कुछ दिन पहले हमने उसे एक पार्क में भागते हुए देखा था, वो कुछ तो चिल्लाते हुए भाग रहा था, जिसका ये दोनों उन्हें वीडियो फुटेज दिखाते हैं। साथ ही में एक और वीडियो में वो सैड सॉन्ग गाता हुआ जा रहा था, जो सब देख हेइन के डैड पूछते हैं कि आखिर इसे हो क्या गया है, ये इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है। आगे ये दोनों बताते हैं कि घर आते हुए ह्यून वो एक बिल्ली को हमेशा खाना खिलाता है, जिसका नाम इसने एयोंग रखा है। हेइन के डैड पूछते हैं कि इसका मतलब उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, या कहीं वो सीक्रेटली किसी लड़की से मिलता तो नहीं है। ये दोनों बताते हैं कि बिल्कुल नहीं। आगे ये बताते हैं कि हमने ह्यूनवो का फोन भी हैक कराया था, उसके फोन में भी किसी लड़की का कोई फोटो वगैरह नहीं था, सिर्फ उस एयोंग नाम के बिल्ली का और हेइन के फोटोज थे। और इतने ब्यूटीफुल फोटोज अगर कोई आदमी अपनी वाइफ के खींचता है, तो वो आदमी उससे कभी डिवोर्स नहीं लेना चाहेगा, बल्कि ये तो सच्चे प्यार की निशानी है। तो डैड इन सब के बारे में हेइन को बताते हैं। हेइन कहती कि वो अच्छे से जानता है कि उसके पीछे हमेशा 2 आदमी रहते हैं, इसलिए अब तक तो उसे इन दोनों को चकमा देना आ ही गया होगा। डैड कहते हैं कि एक बात पक्की है कि उसका किसी और के साथ अफेयर नहीं है। हेइन कहती कल सब पता चली जाएगा, ऑडिट टीम का रिजल्ट आएगा। पर अगले दिन रिजल्ट में सब कुछ क्लियर आता है। ह्यूनवो का सारा डेटा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सही था। घोटाले से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं था। हेइन उससे ह्यूनवो के मनी ट्रांजैक्शन के बारे में पूछती है, तो सेक्रेटरी उसे बताती है कि सारे विड्रॉल्स नॉर्मल हैं, बस एक को छोड़कर उन्होंने हाल ही में एक बड़ा अमाउंट विड्रॉ किया है। इसके साथ ही उन्होंने 3 लाख वॉन एक फ्लावर शॉप में खर्च किया है। हेइन तुरंत पहुंच जाती है उस फ्लावर शॉप में, जहाँ से उसे पता चलता है कि ह्यूनवो काफी दिनों से किसी किम मिंजी नाम की लड़की के एड्रेस पे फ्लावर्स भिजवा रहा है। हेइन उस एड्रेस पे पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ तो फ्यूनरल चल रहा है, और किम मिंजी उसी के डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने वाली उस एम्प्लॉय का नाम था। इसकी मॉम की तबीयत खराब थी, बट सैडली उसकी मॉम अब नहीं रही, इसलिए ह्यूनवो हेइन के नाम से कॉन्डोलेंस फ्लावर भिजवा रहा था। इवन पैसे देकर फ्यूनरल में भी काफी हेल्प
की मिंजी हेइन को शुक्रिया अदा करती है तो हेइन उसे कंसोल करती है। मिंजी और उसकी बहनों को रोता हुआ देखकर हेइन को भी बहुत बुरा लगता है। हेइन बाहर आने लगती है तभी ह्युनवो आ जाता है तो उससे पूछते कि तुम मेरे नाम से ये फ्लावर्स क्यों भिजवा रहे थे। ह्युनवो कुछ कहे उससे पहले ही कहती कि अपना नाटक बंद करो, तुम्हें देखकर ही मुझे नफरत होती है। अगर फिर से मेरी मेमोरी चली गई ना तब भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी और जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आखिरी दम तक मैं बस तुमसे नफरत करूंगी, इसलिए तब तक चुपचाप रहना और जब जाने के लिए कहूँ तब निकल जाना। ये बोलकर वो चली जाती है। यहाँ से वो योनसोंग से मिलने आती है जहाँ योनसोंग उसे हर्षाना वालों की कंडीशन बताता है और कहता है कि उन्होंने हमारे सारे कंडीशन मान लिए हैं। हेइन कहती है हमारे से तुम्हारा क्या मतलब है। योनसोंग कहता है आई मीन टू से तुम्हारी कंडीशन। अब जाकर हेइन को उस पर थोड़ा डाउट होता है तो उससे पूछती है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की पर तुमने कोई फेवर नहीं मांगा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। योनसोंग कहता है जब तुम फेवर की बात कर ही रही हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम ह्युनवो को डिवोर्स दे दो, मैं तुमसे यही फेवर चाहता हूँ। वैसे भी तो वो तुम्हें डिवोर्स देना ही चाहता था। हेइन को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है और ये पूछकर तुम फिर से अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। योनसोंग कहता है कि क्या इस बार मैं लाइन क्रॉस करूं, क्या होगा अगर मैंने ह्युनवो की जगह ले ली तो। जो सुन हेइन शॉक्ड रह जाती है। योनसोंग कहता है कि ये पूछना सच में लाइन क्रॉस करना ही होगा। तभी उनका खाना आ जाता है पर हेइन उठ जाती है और कहती है मुझे जब कोई बात पसंद नहीं आती तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता। ये कहकर वो उठ नहीं जाती कि उसके सर पे फिर से दर्द होने लगता है पर वो अपने आप को संभालती है और अपना पर्स लेकर बाहर चली जाती है। पर हम देखते हैं योनसोंग ने उसके बैग से उसके मेडिसिन को निकाल लिया था। बाहर हेइन को जिसे चक्कर आ रहे थे वो अपने बैग में मेडिसिन ढूंढ रही थी, जो उसे नहीं मिलते तो वो कैसे भी करके बाहर निकलती है। इधर ह्युनवो ने यांग से योनसोंग के बारे में पता करवाया था, जो उसे सब कुछ बताता है कि उसे एक अब्रॉड के कपल ने 13 साल की उम्र में अडॉप्ट किया था, जहाँ उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसे बहुत ही महंगे स्कूल में पढ़ाया था, जबकि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स तो उतने अमीर भी नहीं थे। और उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स की मौत एक एक्सीडेंट में हुई। रिपोर्ट में आया था कि अल्कोहल पीकर गाड़ी चलाने की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, पर उनके पड़ोसियों का मानना था कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स तो ड्रिंक नहीं करते थे, तो फिर ड्रंक एंड ड्राइव में उनका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। लेकिन ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। पर यहाँ सबसे बड़ा खुलासा होता है सियोली का वो बेटा और कोई नहीं बल्कि योनसोंग था। सियोली जिसका असली नाम था सुनयोंग, उसने 30 साल पहले योनसोंग को उस ऑर्फनेज में छोड़ दिया था और खुद चेयरमैन के साथ रहने लगी थी और तब से उसकी नजर थी क्वींस ग्रुप पे, इसीलिए वो इतने सालों से चेयरमैन की केयरटेकर बनकर उनका भरोसा जीतती आई और उन्हीं के पीठ पीछे ये सारी प्लानिंग भी की। पर अब जाकर इनका प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। सियोली कहती कि हम जल्द ही इस फैमिली को इस घर से निकाल देंगे और ये सब कुछ हमारा होगा। वो लोग बैठकर चेयरमैन को देखने लग जाते हैं, जो कि अपने पुराने दिन के वीडियोस देख रहे थे। अपनी वाइफ और बच्चों के साथ के हंसी खुशी वाले पलों को याद करके वो काफी खुश हो रहे थे, जिन्हें देख योनसोंग कहता है लगता है चेयरमैन अभी भी अपने पुराने फैमिली को ही याद करते हैं और इतने खुश होते हैं, हमें पहले एक एक करके इनकी खुशियों को ही छीनना पड़ेगा। अगले सीन में सियोली पहुंच जाती है चेयरमैन के पास, उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देकर कहती है कि अगर इस घोटाले के केस में क्वींस ग्रुप के खिलाफ कुछ भी हुआ तो आपकी जगह मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। आपके बेटे या ग्रैंडसन को जाने को तैयार नहीं है, पर आप चिंता मत करना, अगर कुछ भी हुआ तो आप मेरा नाम बता देना, मैं तो आपकी फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ। मैं भी कन्फेस कर लूंगी कि पैसों का घोटाला मैं नहीं किया है। अब ये सुनकर चेयरमैन को तो इस पर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है। ये सुनकर वो काफी इमोशनल होते हैं, तुम तो मेरी अपनी फैमिली से भी बहुत अच्छी हो। अब सियोली ने चेयरमैन का भरोसा पूरी तरह से जीत लिया था। बाहर बारिश हो रही थी, ह्युनवो घर लौटता है तो देखता है हेइन बिल्ली को खाना खिला रही थी। उसे अपना कोट उठाता है, पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी कार कहाँ है। अब हेइन फिर से भूल गई थी कि वो यहाँ पे कैसे पहुंची। हेइन का बिहेवियर काफी अलग लग रहा था। वो ह्युनवो से बड़े प्यार से पूछती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। उसे अपना छाता दिखाते हुए कहती कि क्या तुम्हें याद है 4 साल पहले तुम ये छाता देकर भाग गए थे। वो तो शॉकिंगली उसकी बातें सुने जा रहा था। हेइन कहती है अभी भी 51% चांसेस है जर्मनी जाकर मैं ठीक हो जाऊंगी। जो सुन ह्युनवो शॉक्ड होता है। ह्युनवो शॉकिंगली उसका नाम लेकर बुला रहा था। हेइन कहती क्या हो गया। ह्युनवो भीग रहा था तो वो उसके करीब आती है और उसे बताती कि तुम तो मेरे फ्रेंड येना को जानते हो ना, 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसे ER में ले जाया गया। उसका हस्बैंड तो अटॉर्नी लेकर पहुंच गया था इनसे उसका वसीयत साइन करवाने के लिए। अब ये सारी बातें तो हेइन ने उसे जर्मनी में बताया था। जो उसने ह्युनवो तो रोने ही लग जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि हेइन इनकी जर्मनी जाने के बारे में सब कुछ भूल चुकी है। मतलब वो अब सिर्फ कुछ घंटे का नहीं भूल रही, बल्कि वो तो पिछले 6-7 दिन का सब कुछ भूल चुकी है। यानी हेइन की मेमोरीज बहुत जल्दी गायब हो रही है। यही सब सोचकर ह्युनवो तो रो पड़ता है। हेइन पूछती तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया तुम्हें। ह्युनवो से सॉरी कहता है। हेइन पूछते किस लिए, तो ह्युनवो से गले लगा लेता है और हेइन के बारे में सोचकर वो तो रोने ही लग जाता है। हेइन उसे कंसोल करती है एंड आई लव यू कहती है, जिसमें ह्युनवो तो और ज्यादा रोने लग जाता है। इसी के साथ एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। पर एपिलॉग सीन में हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। तब हेइन ह्युनवो को कंपनी के रूफटॉप ले गई थी, जहाँ उसने ह्युनवो से ये मजाक में कहा था कि हमारे रूफटॉप में एक रकून है जिसका नाम है योंगसुक। जब आसपास कोई ना हो तब उसे बुलाने पर वो बाहर आती है। ह्युनवो को ये सब झूठ लग रहा था, पर हेइन ने उसे इस तरह से बताया था कि ह्युनवो ने उसकी बात पर बिलीव कर लिया था। इसलिए ह्युनवो प्रेजेंट टाइम में योंगसुक को बुला रहा था बात करने के लिए। हेइन जो उसी के बारे में सोच रही थी कहती है कि ह्युनवो कितना बेवकूफ है, उसे अभी भी इस बात पर भरोसा है। क्या वो मेरी हर बात पे भरोसा करता है? तभी वो मुझसे शादी करने के लिए मान गया था, जब मैंने उसे कहा था कि मैं उसे कभी रोने नहीं दूंगी और हमेशा खुश रखूंगी। इसी के साथ एपिलॉग यहीं पे खत्म होता है। पर अगला पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अगले एपिसोड में विंसेंजो की एंट्री होने वाली है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।